राजनीति में ऐसे नेता कहाँ मिलते हैं जो अपने साथी और कार्यकर्ता के असामयिक निधन पर उनके परिवार का ध्यान रखें और उनका कर्ज भी अपना फर्ज समझकर चुकाएं। जी हाँ, कैलाश विजयवर्गीय एक ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो अपने साथी कार्यकर्ताओं की मदद के लिए कुछ भी कर गुजरने का मादा रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी नहीं बल्कि परिवार है। यहाँ सभी नेता और कार्यकर्ता परिवार के सदस्य हैं। समय समय पर ये बात सामने भी आती रही है। 11 सितंबर 2022 ये वो दिन था जब भाजपा ने अपने एक होनहार प्रवक्ता को खोया था। इनका नाम उमेश शर्मा था। उमेश शर्मा की जिंदादिली और भाषा शैली का हर कोई दीवाना था, लेकिन 11 सितंबर को उनका आकस्मिक निधन हो गया। उमेश शर्मा के निधन से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ऐसे में भाजपा के सभी नेता उनके घर पहुंचे और उनके परिजनों को ढांढस बंधाया। सबसे आगे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और विधायक आकाश विजयवर्गीय थे। उन्होंने पूरे समय स्वर्गीय उमेश शर्मा के परिवार का साथ दिया। उमेश शर्मा ने मकान के लिए लोन भी लिया था। उनके निधन के बाद परिवार पर काफी बोझ आ गया। ऐसे में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने फिर मदद का हाथ बढ़ाया और बैंक की 25 लाख रुपए की बकाया राशि को चुका दिया। कैलाश विजयवर्गीय से मिली मदद के बाद स्वर्गीय उमेश शर्मा का परिवार अब कैलाश विजयवर्गीय के प्रति आभार व्यक्त करते नहीं थक रहा है। नमस्कार, मैं अन्वेष उमेश शर्मा। 11 सितंबर 2022 मेरे जीवन का सबसे दर्दनाक दिन। मेरे सर से मेरे पिताजी का छाया हटने का दिन। पितृशोक की उस घड़ी में मुझे वो बात महसूस हुई जो मेरे पिताजी अक्सर कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी केवल पार्टी नहीं परिवार है। उस दिन मेरे अस्पताल पहुंचते ही मुझे संभालने के लिए अगर पहला हाथ किसी का आया था तो वो आदरणीय आकाश विजयवर्गीय जी और ताऊ जी कैलाश विजयवर्गीय जी का था। भैया और ताऊ जी पूरे समय वहां मेरे साथ रहे। अगले दिन सुबह मेरे उठने से पहले भैया वहां पहुंच गए थे। उनका जन्मदिन होने के बावजूद वो सुबह से लेकर रात तक लगातार मेरे साथ रहे। और केवल उस दिन नहीं, उस दिन से लेके आज 5 अक्टूबर 2023 तक, एक साल पश्चात तक लगातार आकाश भैया का स्नेह और ताऊ जी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता है। भैया ने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। समय समय पर ताऊ जी ने भी मुझे फोन लगाकर मेरा हालचाल लिया, मुझसे मुलाकात करते रहे। किसी भी प्रकार का कोई भी आयोजन करना हो तो मुझे सबसे पहले संपर्क करते रहे। भैया ने पापा की पुण्यतिथि पर भजन संध्या का आयोजन किया। और चूंकि आर्थिक स्थिति कमजोर थी और घर पर ऋण था तो उसकी चिंता मुझे लगातार सताती रहती थी। आज आदरणीय ताऊ जी कैलाश विजयवर्गीय जी और भैया की तरफ से मुझे ऐसा आशीष प्राप्त हुआ है कि मेरे घर का ऋण समाप्त हो गया है। इस भाव के लिए मैं आदरणीय विजयवर्गीय परिवार का नतमस्तक भाव से नमन करता हूँ। कैलाश विजयवर्गीय अपने साथियों की सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं करते बल्कि समृद्ध दोस्तों के साथ भी मुसीबत या संकट की घड़ी में बराबरी से खड़े होकर उनका मनोबल बढ़ाने का काम बखूबी करते हैं। हाल ही में प्रदीप रघुवंशी भी इसका ज्वलंत उदाहरण है। उनकी व्यक्तिगत टीम के सदस्य के परिवार में हुई आकस्मिक घटना के बाद वे खुद शामिल हुए, जबकि उनकी खुद की भी माताजी का स्वर्गवास हुआ ही था। वे उस टीम के सदस्य के साथ दृढ़ता के साथ खड़े रहे। वाकई में ऐसे नेता राजनीति में कम ही देखने को मिलते हैं।